हो गया है ये दुखद खबर। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष थे शरद यादव। 75 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। शरद यादव की बेटी ने ट्वीट कर लिखा, पापा नहीं रहे। तो एक दुखद खबर सामने आ रही है। शरद यादव जो जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष रहे थे, उनका निधन हो गया। 75 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। शरद यादव की बेटी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि पापा नहीं रहे। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, शरद यादव का निधन हो गया है। जेडीयू के वो पूर्व अध्यक्ष थे। 75 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनका निधन हो गया। उनकी बेटी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। शरद यादव की बेटी ने ट्वीट कर लिखा कि पापा नहीं रहे। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष थे शरद यादव, जिन्होंने 75 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उनका निधन हो गया है। बेटी ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए लिखा है कि पापा नहीं रहे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शरद यादव जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष थे। उनका निधन हो गया है। 75 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव अब नहीं रहे। 75 साल की उम्र में आखिरी सांस ली उन्होंने, और उनकी बेटी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उनकी बेटी ने लिखा, पापा अब नहीं रहे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष थे शरद यादव। 75 साल उनकी उम्र थी। उन्होंने 75 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। बेटी ने ट्वीट किया, पापा नहीं रहे। तो शरद यादव का निधन हो गया है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष थे वो। 75 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली, और उनकी बेटी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। ट्वीट करते हुए शरद यादव की बेटी ने लिखा, पापा नहीं रहे। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष थे शरद यादव, जो अब नहीं रहे। आखिरी सांस ली 75 साल की उम्र में उन्होंने। तो शरद यादव की बेटी ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि पापा नहीं रहे। आपको बता दें कि शरद यादव 75 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष थे, अब नहीं रहे। उनका निधन हो गया है 75 साल की उम्र में। उनकी बेटी ने ट्वीट किया है, पापा नहीं रहे। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है। शरद यादव अब नहीं रहे। 75 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष थे वो। और हमारे साथ फोन लाइन पर जी मीडिया संवाददाता रजनीश जुड़ रहे हैं। रजनीश, ये दुखद खबर आ रही है, शरद यादव अब नहीं रहे, क्या कुछ जानकारी है अभी? देखिए, शरद यादव पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज भी चल रहा था। और इस क्रम में उनकी बेटी सुभाषिनी शरद यादव जो है, उनका जो ट्वीट आया है और उन्होंने भी लिखा है कि पापा नहीं रहे। और इस तरीके से अस्वस्थ तो पहले से चल रहे थे, और जिस तरीके से उनका कद है न सिर्फ बिहार की राजनीति में बल्कि देश की राजनीति में, और समाजवादी विचारधारा को लेकर जिस तरीके से शरद यादव ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करके संघर्ष के जरिए जो मकाम हासिल किया और देश की राजनीति में एक अपनी अहम भूमिका जो निभाई है, इसको लेकर जो भी लोग सुन रहे हैं, या कई सारे लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं, इसको लेकर लोग मर्माहत हैं और बेहद दुखद। शरद यादव जिस तरीके से समाजवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़े, और खास तौर पे आप देखेंगे कि जनता दल के समय में जो उनकी भूमिका थी, या फिर उसके पहले भी, और मध्य प्रदेश से लेकर और बिहार में जिस तरीके से मधेपुरा को लेकर अपना कर्म भूमि और यहाँ पे चुनाव क्षेत्र बनाकर, और बिहार में जिस तरीके से उन्होंने एक बड़ा जो समर्थक वर्ग है वो अपने पाले में इकट्ठा किया था, और अपने विचार से जिस तरीके से लोगों को जोड़ा था, और एक मुहिम जो उन्होंने शुरू की थी, ये एक बहुत मिसाल है। और राजनीति में जिस तरीके से उनकी भूमिका रही है, और 75 वर्ष की लगभग उनकी उम्र थी अभी, और उनका निधन हो गया है। तो इसको लेकर जो उनके प्रशंसक है, समर्थक है, जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो बेहद चिंतित है। हालांकि अब आगे उन्होंने अंतिम सांस दिल्ली में ली है, और उनकी जो बेटी है वो ट्वीट की है कि पापा अब नहीं रहे। और सोशल मीडिया पर जैसे ही ये ट्वीट आया है, उसके बाद से उनके जो समर्थक है काफी चिंतित, और इसके अलावा अब उनके परिवार से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं।
मधेपुरा में एक तरीके से शरद यादव कहें कि अजय रहे काफी समय तक, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ संसदीय क्षेत्र बनाकर और लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया इस पूरे क्षेत्र का। और इसके अलावा जेडीयू की बात करें, वहां पे लंबे समय तक उन्होंने दिशा निर्देशन और एक अभिभावक की भूमिका में रहे। जनता दल में भी उनकी भूमिका जो है अभिभावक की थी, और जो राजनीतिक उनकी जो सूझबूझ थी, और साथ ही साथ जो तमाम सारे जो लोग थे, घटक दल या साथ के जो लोग थे, उनको जो साथ लेकर चलने की उनकी क्षमता थी, और साथ ही साथ जो उनका व्यक्तित्व था और एक दूरदर्शी उनका जो सोच था, इसको लेकर जो विजन है, राजनीतिक समझबूझ और सोच, इसको लेकर उनकी न सिर्फ अपने पार्टी में बल्कि तमाम जो विपक्ष के लोग हैं वो भी उनके राजनीतिक जो विचार और उनके जो मूव होते थे उसका लोहा मानते थे। और 1 जुलाई 1947 को जन्मे शरद यादव अब नहीं रहे, और इसको लेकर एक तरीके से कहे कि जो समाजवादी विचारधारा के एक जो स्तंभ है उनका आज अस्त हो गया है। रजनीश, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे थे शरद यादव। बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी जवाबदेही, कई सारे मंत्रालय उन्होंने देखे और निभाए हैं, और खास तौर पे जो तीसरे मोर्चे की जो सरकार रही है उसमें उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। और शरद यादव केंद्र में भी उन्हें जो भी विभाग मिले उन सारे विभागों का निर्वहन जो है बहुत महत्वपूर्ण तरीके से और सूझबूझ के साथ उन्होंने संभाला। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि जो एक उनकी पीढ़ी है, उनकी जो पौध है, वो आज देश और राज्य की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण स्थान पे है। तो एक तरीके से कहे कि शरद यादव एक राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं थे, बल्कि अपने आप में एक स्कूल थे। राजनीतिक जो एक विचारधारा है उसकी एक स्कूल थे, और उनके साथ में, उनकी सोहबत में लोगों ने राजनीति सीखी और समझी, और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चला। और जिस तरीके से उन्होंने विचारधारा को लेकर आगे बढ़ा है वो अपने आप में एक मिसाल है, एक बेहद शानदार व्यक्तित्व और राजनीतिक व्यक्तित्व देश में। और दिशा निर्देशन को लेकर उनकी जो क्षमता थी वो भी बेहद महत्वपूर्ण थी। और शरद यादव जो है अब नहीं रहे, और इसको लेकर प्रशंसक जो है उनके वो लगातार कॉल कर रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और उनके परिवार के संपर्क में। देखिए, सिर्फ बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो नहीं, मध्य प्रदेश में भी उन्होंने राजनीति की, वहां से भी वो चुने गए थे सांसद। और उसके बाद बिहार में जो उनका एक कद था वो अलग ही था, जेडीयू के वो अध्यक्ष रह चुके थे। तो उनका निधन कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति को भी कई तरीके से प्रभावित करेगा। निश्चित तौर पे देखिए, शरद यादव का जो कद था, जो सोच थी, जो सूझबूझ थी, वो अपने तरीके से, और सबसे बड़ी बात की जो केंद्र की राजनीति में उनकी जो ऊपर के स्तर पे पकड़ थी, चाहे वो किसी भी धरा के लोग हो, और एक जो उनका इज्जत और सम्मान था, न सिर्फ अपने पक्ष और अपने खेमा और अपने घटक दल गठबंधन के लोगों में, बल्कि जो विरोधी लोग हैं उनकी जो भी नजर में जिस तरीके से इज्जत थी, जो बातें थी, वो बेहद एक तरीके से कहे कि बिरले देखने को मिलता है आज की राजनीति में। और एक जो इनके साथ के जो लोग थे, हालांकि धीरे धीरे वो छोड़ते गए, और 75 साल की उम्र थी। हालांकि उम्र बहुत कुछ वैसी ज्यादा नहीं है, इस उम्र में भी कई सारे लोग बेहद सक्रिय हैं, लेकिन शरद यादव पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। और उनका एक लड़का है, हालांकि वो भी राजनीतिक इच्छा शक्ति उनकी है, और साथ ही साथ बेटी सुभाषिनी चुनाव भी लड़ी थी बिहार से, हालांकि सफलता उन्हें पिछले बार नहीं मिली थी। लेकिन शरद यादव मध्य प्रदेश से चलकर और देश के राजनीतिक क्षितिज पे जिस तरीके से उन्होंने अपनी पहचान बनाई और एक दिशा निर्देश दिया, मार्गदर्शन दिया और नेतृत्व किया, जो उनकी नेतृत्व क्षमता थी। और यही एक खास बात है कि हर तबके के लोग जो है उनके पीछे गोलबंद होकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को मजबूर होते थे, और यही उनकी सोच थी। और खास तौर पे आप देखेंगे जनता दल के समय में उनकी बड़ी अहम भूमिका थी। देश की राजनीति को उस समय जो दिशा दी गई या गति दी गई और जिस तरीके से नेतृत्व किया उन्होंने, जनता दल के बाद फिर जिस तरीके से पार्टी जो है समाजवादी विचारधारा में, लोहिया पहले भी कहते रहे कि समाजवादी जो है टूटते हैं, अलग होते हैं, फिर अपने आप को उस तरीके से स्थापित करते हैं, तो कई धरे हुए। और उसके बाद जेडीयू के साथ लंबे समय तक उन्होंने जिस तरीके से मार्गदर्शन दिया और पार्टी को भी एक ऊंचाई दी। और इसके बाद अब शरद यादव जो है स्वास्थ्य को लेकर कुछ संघर्ष कर रहे थे, और फिर दिल्ली से ये दुखद समाचार आई कि शरद यादव नहीं रहे, और उनकी बेटी सुभाषिनी शरद यादव ने ट्वीट करके
ये जानकारी दी है। और 75 साल की उम्र में शरद यादव ने अंतिम सांस ली, लेकिन अंत तक कहें कि जिस तरीके से समाज के प्रति और जो उनके लोग हैं और साथ ही साथ जो गरीब गुरबा की जो बातें होती है, खासतौर पे जो दबे कुचले और पिछड़े लोगों की बातें होती हैं, उनकी राजनीति को लेकर, उनके हित को लेकर जिस तरीके से उन्होंने कदम उठाया, जो मूव बनाई और जिस तरीके से वो आगे बढ़े हैं और जो उन्होंने दिया है, उनकी जो प्रतिबद्धता थी जिस तरीके से समाज को लेकर, उन पिछड़े और जो उस तरीके के तबके हैं जो वंचित है, उन समाज को लेकर, वो अपने आप में एक मिसाल है। और इस बात के लिए शरद यादव हमेशा याद किए जाते रहेंगे। साथ ही साथ देश की राजनीति में जो एक धारा को उन्होंने स्थापित किया और जिस राह पर उन्होंने चलकर इस मकाम को हासिल किया है, इस बात के लिए भी शरद यादव जी, को रजनीश याद आप भी किया बता जाता रहे हैं और हम भी लगातार दर्शकों को ये जानकारी दे रहे हैं कि सिर्फ बिहार की राजनीति में नहीं, अगर बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश के जबलपुर से भी वो सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा बात करें तो यूपी के बदायूं से भी वो सांसद रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए अगर बात करें तो बिहार की ही राजनीति में सिर्फ उनकी भागीदारी नहीं रही, मध्य प्रदेश से वो मध्य प्रदेश में भी उन्होंने राजनीति की, वहां से वो जबलपुर से सांसद रह चुके, यूपी के बदायूं से भी वो लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। यही उनका जो बहुआयामी व्यक्तित्व था और उनकी जो पकड़ थी, किसी खास वो क्षेत्र विशेष की नहीं बल्कि राष्ट्रीय क्षितिज पर मध्य प्रदेश से निकलकर जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया और एक जो तबका है उनको लेकर वो आगे बढ़े और गोलबंद की और साथ ही साथ देश की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण शख्सियत बने। और यही वजह है कि वो चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, और साथ ही साथ इसके अलावा आप कहें कि राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से उनकी पहचान थी और उनकी जो राजनीति में अहमियत थी, वो अपने आप में एक मिसाल है। और एक बेहद बड़े कद के नेता राष्ट्रीय स्तर के शरद यादव जो है, अपनी जिस तरीके से भूमिका निभाई है, उन्होंने देश को एक दिशा देने को लेकर और अपनी सूझबूझ के साथ राजनीतिक जो विचारधारा है, चाहे वो सरकार में रहे हो, विपक्ष में रहे हो, सत्ता में रहे हो या फिर ना रहे हो, लेकिन उनका जो कद था इन सब बातों से इतर था। और यही वजह है कि उनका न सिर्फ उनके अपने दल में धरे में बल्कि जो विपक्ष के लोग हैं वो भी बेहद इज्जत और सम्मान जो है उन्हें देते थे और जिसके वो हकदार भी थे। और जिस तरीके से उनकी सोच थी समानता को लेकर, रजनीश आपको रोकेंगे, नेता श्याम रजक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। देखिए आरजेडी नेता हैं श्याम रजक, देखिए एक दुखद खबर आ रही है, शरद यादव का निधन हो गया, 75 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। गुड बाय। लगातार हम फिर से हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। रजनीश आप अपनी बातों को रखें, आप क्या बता रहे थे दर्शकों को, आप जानकारी दे रहे थे वो आप कंटिन्यू करें। देखिए